नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दास स्वागत करता हूं आपका अपने इस पॉडकास्ट में, जहां पे मैं बात करने वाला हूं एनसीईआरटी क्लासिक्स राजनीति विज्ञान से संबंधित। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में मैंने अध्याय एक विविधता की समझ के बारे में बात किया था और आज इस टॉपिक को पूरा कवर करूंगा इस पॉडकास्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं इस पॉडकास्ट को। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में भौगोलिक स्थितियों से उत्पन्न होने वाली विविधता के बारे में बात कर रहा था और सबसे पहले लद्दाख के बारे में बताया था और अब केरल के बारे में बात करते हैं। तो केरल भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ एक राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। उन पहाड़ियों पर विभिन्न प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना और सबसे पहले अरबी एवं यहूदी यहाँ व्यापार करने केरल आए। और ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए और भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए और अपने यात्रा में मुसलमानों के जीवन का विवरण लिखा है। वास्को डिगामा पानी के जहाज से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। चीन के व्यापारी भी केरल आए और यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है और यहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। और अब तुलना करते हैं लद्दाख और केरल की भौगोलिक स्थितियाँ एवं ऐतिहासिक विविधता के बारे में। जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, वहीं हम यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार के संस्कृति का प्रभाव है। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाली व्यापारियों ने प्रभावित किया। जहां केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति और ऊन ने व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। और इस तरह से पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के संस्कृति जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्रायः गहरा रिश्ता होता है। और अब चलिए विविधता में एकता के बारे में बात करते हैं। भारत में विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया। वे जेल गए और अंग्रेजों का अलग अलग तरीके से विरोध किया। अंग्रेजों ने सोचा था कि वे भारत में फूट डाल सकते हैं क्योंकि उनमें काफ़ी विविधताएं हैं और इस तरह उनका राज चलता रहेगा। मगर लोगों ने दिखला दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितना विभिन्न हो, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वे सब एक थे। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब में लिखा था कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया। तो दोस्तों, विविधता में एकता का टॉपिक कवर हो चुका है और अगले पॉडकास्ट में मैं दूसरे टॉपिक को कवर करूँगा। और इस पॉडकास्ट को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विनय दास फिलहाल अलविदा लेता हूँ आप सबसे और मिलता हूँ अगले पॉडकास्ट में।